कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे और मैं लगी हुई हूँ इन जार के साथ। वेल अगेन एक जार DIY वीडियो बिकॉज ऑफ माई किचन। जब मैं अपना किचन सेट कर लूँगी देन फिर ऑब्वियसली कुकिंग वीडियोस मेरे स्टार्ट होने वाले हैं और भी चीज़ें फिर आपसे शेयर किया करूँगी, और हैक्स और DIYs, तो और क्राफ्ट चीज़ें, कुछ फाइल बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को लाइफ में, तो वो मैं सब शेयर करूँगी। तो आज इन जार की बारी इसलिए है, वैसे तो ये ठीक ठाक है लेकिन क्योंकि अब मैं सब चेंज कर रही हूँ तो इसे भी चेंज करूँ, दूसरे आप लोगों को भी एक आइडिया दे सकूँ कि भाई आप भी कर सकते हो ऐसा। घर की बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से मैं इसको करने जा रही हूँ। अब इसमें आप कोई भी शेप यूज़ के जार ले सकते हो, आप जैम की बॉटल ले सकते हो, वो टोमेटो केचप वाली बॉटल्स हो सकती हैं, वो दूध वाली बॉटल्स हो सकती हैं, वो प्लास्टिक की बॉटल्स हो सकती हैं, कुछ भी आप किसी भी चीज़ पे इनको कर सकते हो। बस आप ये सोच लो कि मेरे पास ये है और मुझे इसको चेंज करना है, इसको कुछ अलग लुक देना, आप कर लोगे। मैं आपको कुछ नया नहीं बता रही हूँ, आप कर लोगे। आप अपने घर में पड़ी हुई बिल्कुल बेकार चीज़ को देखो, 2 मिनट देख लो मेरे कहने से, 2 मिनट बैठे देखते रहो और सोचो कि मुझे इसका कुछ करना है। अपने आप को ही चैलेंज दीजिए और आप कर लोगे। आप अपने घर के ही सामान से कर लोगे। मैं बिल्कुल आपको ये बात शेयर कर रही हूँ। मतलब मैं क्राफ्ट के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो थी। ड्राइंग मेरी, मुझे ऐसे ब्रश चलाना नहीं आता था, वो मुझे ठीक से आज भी नहीं चलाना आता। तो थोड़ा सा मेरा वो स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट रहता था, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर थी। लेकिन जब मैंने शुरू किया, बच्चों की वजह से स्कूल के उनके क्राफ्ट आते की कुछ चीज़ें होती थी करने को, हॉलीडे होमवर्क होता था, तो मुझे मज़ा आने लगा। और फिर मेरे साथ क्या हुआ, चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। फिर क्या हुआ, मैं जैसे बाहर से जो चीज़ खरीद कर लाती थी ना, लाने के बाद मुझे लगता था अरे यार ये इतनी महंगी मिली, इसमें ये चीज़ ख़राब है, मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया, ये ऐसा निकला, वो ऐसा निकला। अब पता है क्या होता है, मैं एक बेकार सी चीज़ उठाती हूँ, उस पर कुछ भी करती हूँ और जिसे मतलब कुछ किया और वो अच्छा लगा, तो मुझे लगता है यार मैंने तो बिल्कुल फ्री में किया है, अच्छा तो लग रहा है, और वो ख़राब भी हो जाए, वो टूट भी जाए तो उतनी तकलीफ यूँ नहीं होती कि अरे इतना महंगा मंगाएगा। तो मैंने पिछले 2-4 साल से यही, मतलब मैं करीब 7-8 साल से इस तरह से कुछ ना कुछ कर रही हूँ। और अब ये कि मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ, तो वो मुझे बहुत खुशी देता है। कभी कभी क्या होता है, मैं कोई चीज़ बनाने के बाद और वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने बेड की साइड वाली टेबल पर रखकर उसको बैठ जाती हूँ और मैं उसे हर थोड़ी देर बाद देखती हूँ। इवन मैं आप लोगों से शेयर करने से पहले भी बच्चों से कहती हूँ सारी चीज़ उठाकर मेरे सामने वाली टेबल पर रख दो, ताकि मैं इसे देखती रहूँ कि ये परफेक्ट है या नहीं है, या ये कैसा लग रहा है। तो जो कहते हैं ना कि खून बढ़ना, मेरा खून बढ़ता है, मेरा खून बढ़ता है, ओके। मुझे किसी विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी खुशी की, मतलब कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत, घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा खून घर बैठे बढ़ता रहता है और मेरी थेरेपी होती रहती है। तो प्लीज़ थोड़ा आप भी क्राफ्ट कीजिए, थोड़ा क्राफ्टी बनिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। हो सकता है आपका एंजॉय करने का तरीका अलग हो, मैं आपको ज़बरदस्ती वो नहीं कर रही हूँ, बट मैं तो ऐसे ही करती हूँ। चलिए मैं इनको करके फटाफट आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने जार ले लिए हैं। अब इन पर मैं जो है, घर में जो हमारे जूट का थैला होता है, जो हम अक्सर मार्केट वगैरह से लाते हैं, सामान तो मिलता है हमें, तो मैंने उसकी ये स्ट्रिप्स इस तरह से कट कर ली हैं। और इसके मैं कुछ साइड के धागे निकाल दूँगी, कुछ इस तरह से फिर एक डिज़ाइन बन जाएगा ये। तो मैं इसके कुछ धागे निकाल दे रही हूँ। बहुत इजी प्रोसीजर है, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। आप जब कट करोगे तो ये तो खुद ही निकलने लगेंगे। इवन मैं इसको वो करने के लिए मुझे फेविकोल लगाना पड़ेगा, मैं फेविकोल लगाऊंगी जिससे कि ये रुके रहें बाद में। तो अब जो है, मैं बस इस डब्बे को, देखिए सिंपली मैंने क्या किया है कि विद द हेल्प ऑफ ग्लू, वो जो गोंद होता है, गम, तो ये मेरे पास ग्लू गन है, मैंने उससे इसको मैं चिपका लूँगी। और अब ये मैं फेविकोल से ऐसे कर दे रही हूँ ताकि ये और धागे ना निकले, है ना। फिर वो खाना, मतलब जैसे उठाओ तो हाथ में लगेंगे, निकल रहे हैं, परेशानी हो, तो मैं इस तरह से इसको ऐसे टक कर दूँगी। ये पानी मिला लिया मैंने थोड़ा फेविकोल में, और इस तरीके से अब ये जो है, मैंने कुछ ये कपड़े लिए हैं और कपड़े काट कर इनको मैं इस जूट के ऊपर लगा दूँगी।
अब जब ये जूट पर मैं लगाऊंगी तो वही सारा सब प्रोसीजर है, ग्लू गन, फेविकोल एंड ऑल, मैं उस सब चीज़ों से इनको चिपका दूंगी। साइज़ अगर थोड़ा सारा किसी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा जूट अभी कम था, तो अगर कुछ छोटा बड़ा होता भी है तो वो साइड में डब्बे की जो है पीछे की तरफ कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने देखिए ये डब्बों पर कपड़े चिपका लिए हैं। ये सारे सब देखिए घर में ही से मेरी दोनों चीज़ें निकल आई, जूट भी कपड़े भी। और बेटी की फ़्रॉक थी वो छोटी हो गई थी, वो मैंने ले लिए यूज़ में। ये कुछ लेफ़्ट ओवर पीसेस छोटे छोटे पड़े हुए थे बच्चों के कपड़ों में से, तो होते ही हैं हर घर में, तो बस वो ये सब वही चीज़ें हैं। और इस तरह से क्योंकि मैं इन्हें पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ तो पूरे किचन की एक थीम भी बनती चली जा रही। भले ही जार का साइज़ अलग है, कलर अलग है, कुछ भी है, तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं कर दे रही हैं और एक थीम बनती जा रही है। देखिए ये मैंने जार तैयार कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो एक सुतली डोरी पड़ी हुई थी उसके मैंने ये सेम साइज़ के, सिमिलर साइज़ के ये छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। आपको जितना बड़ा फ्लावर बनाना हो, मैं इससे फ्लावर बनाने जा रही हूँ, आप उतने बड़े काट कर और इस तरह से फोल्ड करके बस हल्के से ऐसे ग्लू गन लगाइए। देखिए कितनी आसानी से ये जो है बनती जा रही हैं। ये सारी पेटल्स तैयार हो गई। अब मैं इसको जो है एक ग्लिटर पेपर से मैंने थोड़ा सा एक सर्कल शेप कट कर ली है। आप चाहें तो कोई हार्डबोर्ड ले सकते हैं, उस पर कोई कपड़ा चिपका लें, कोई पेपर ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस एक इस तरह से। और मैं ये सारी पेटल्स जो है इस पर चिपका लूँगी, स्टिक कर लूँगी एक फ्लावर की शेप देने के लिए। इस तरह से मैंने ये एक फ्लावर की शेप दे ली है। ये मेरे कुछ और मैंने बारीक डोरी से बनाए थे, ये वो फ्लावर्स हैं। तो इस ये देखिए मेरे सब फ्लावर्स ये बने हुए, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन इसका मुझे थोड़ा सा रफ लुक देना था तो मैंने तो ये मोटी वाली डोरी से इसको किया है। तो अब मैं इन पे क्या करूँगी, ये आगे फ्लावर टक कर लूँगी। तो ये 6 का सेट है, 3 पे फ्लावर टक करूँगी मैं जो ये मैंने बनाए, और 3 पे मैं डोरी इस तरह से लिपेट लूँगी। तो ये मेरे सब थीम एक सी तैयार हो जाएगी। तो अब ये मेरे डब्बे तैयार हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं सेट ऑफ 6 है ये, और मैंने इसमें एक में इस तरह का लुक दिया है और एक को इस तरह से किया है। उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, डिसलाइक भी करते रहिए अगर पसंद नहीं आ रहे हैं, और शेयर कीजिएगा। बाकी जैसे आप समझें, और अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय।